बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शहरीज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और मैं आज आपके लिए एक बार फिर एक फ़िश की रेसिपी लेके आई हूँ, कसूरी तवा फ्राई फ़िश। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है। लास्ट टाइम मैंने आपको लाहौरी फ्राई फ़िश बनाना सिखाई थी। फ़िश कोरमा की रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, फ़िश करी भी आप चेक कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी भी बहुत ख़ास है, बहुत मज़े की बनने वाली है। और आपने इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पे मैंने फ़िश ली है तकरीबन 2.5 किलो। तो फ़िश फ्राई करने के लिए एक टिप आपको मैंने पहले भी दी थी, वो ये, जिस दिन आप फ़िश को लेके आएँ, फ्रेश फ़िश को कभी भी फ्राई मत करें। फ्रेश फ़िश को धो के फ्रिज में रखें, नेक्स्ट डे मैरिनेट करके फिर 5-6 घंटे मैरिनेशन के बाद फिर उसे फ्राई करें, तो इंशाल्लाह आपकी फ़िश बहुत अच्छी बनेगी। इस फ़िश को मैंने सिरका और नमक लगा के छोड़ दिया था 10 मिनट, और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया। इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल था और जितनी भी इसकी नागवार सी स्मेल थी वो तकरीबन इससे ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबलस्पून के करीब साबुत लिया है मैंने धनिया, 1 टेबलस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च है, और यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है 1/2 टीस्पून। अजवाइन के बगैर तो फ़िश बन सकती ही नहीं, तो अजवाइन को स्किप मत करें, लेकिन आपने इतनी भी अजवाइन नहीं डालनी कि आपकी फ़िश कड़वी हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी 2.5 किलो के करीब मेरी फ़िश है। और यहाँ पे तकरीबन मैंने लिया था 3 से 4 चम्मच मैंने ली थी इमली, और उससे मैंने हाफ कप पानी में भिगो के रख दिया और मैंने पल्प निकाल लिया है। और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च साबुत ली है मैंने 1 टेबलस्पून भर के, और मैंने 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक का लिया है। नमक आप कम यूज़ करें क्योंकि ऑलरेडी इसमें फ़िश में नमक होता है। तो मैंने यहाँ पे चाट मसाला 1 टीस्पून लिया है, और कसूरी तवा फ्राई फ़िश बन रही है तो कसूरी मेथी मैं ज़रूर डालूँगी इसमें। फूड कलर है 1/2 टीस्पून के करीब। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मैंने लेमन लिए हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, ये जो हमारे चारों स्पाइसेस, इसे हम करेंगे रोस्ट। और रोस्ट करके मैं इसे मोटा मोटा कूट लूँगी। सब स्पाइसेस को मैंने पैन में डाल दिया है, और अब मैं इसे रोस्ट करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट, ताकि इससे एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इस तरह से मसाले को रोस्ट करके फ़िश पे लगाने से फ़िश का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, खुशबू बढ़ जाती है, टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसे अभी मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट करूँगी रोस्ट। अब फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। ये हमारा रोस्ट हो चुका है, और इसे मैं मोटा मोटा पीस लूँगी। ब्लेंडर के जार में मैंने इसे डाल लिया, इसे मोटा पीसती हूँ। ये देखिए मैंने इसे मोटा मोटा क्रश कर लिया इसी तरह। एक बाउल लिया है, अब मैं बाउल में सारे स्पाइसेस इस तरह से डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का पल्प इसमें डालूँगी, और एक गुठली इसमें रह गई है वो भी निकाल लूँ। और ये सारे स्पाइसेस इसमें जाएंगे। ये वाले मसाले भी इसमें डाल दूँगी, और इनको अच्छे से मिक्स करूँगी इस तरह से। और लेमन को भी स्क्वीज़ करूँगी। 2 लेमन लिए थे, उनका रस भी निकाल लूँगी इस तरह से, सीड्स नहीं अंदर जाएं। ये सारा रस अच्छे से चारों का मैंने निकाल लिया है। इन्हें अच्छे से मैं इस तरह से मिक्स करती हूँ। अब मैं इसमें फ़िश के ये सारे पीसीस डाल दूँगी, और इसी तरह इन सारी फ़िश पे मैं इसे मैरिनेट करूँगी। 1 बाय 1 करके सारे पीसीस डालती हूँ। सारी फ़िश को मैंने अच्छे से इस तरह से मसाला लगा दिया है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा ये मोटा मोटा कुटा हुआ मसाला, ये आपका भी सेम इसी तरह होना चाहिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं इसे मैरिनेट करके तकरीबन ओवरनाइट रखूँगी, और इंशाल्लाह इसे मैं कल तवे पे फ्राई करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अब मैं इसे इसके साथ इस तरह से कवर कर दूंगी, और इसे फ्रिज में रख देती हूँ। फ़िश को मैंने ओवरनाइट रख दिया था मैरिनेशन करके मसालों के साथ। तो चलें इसे फ्राई करते हैं।
हम लोग कसूरी तवा फ्राई फिश बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली जो घर में तवा होता है उसे ले लिया है और मैंने ऑयल डाल दिया, कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल को डाल के मैंने इसे गर्म कर लिया है और मैंने अब नॉर्मल फ्लेम कर लिया है। तो इसे अब फ्राई करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं सारे पीसीस तो नहीं, जितने इसमें इजीली आ सकते हैं वो मैं रख के इसे फ्राई करूँगी। यहाँ पे कुछ पीसीस तो मैंने रख दिया है और इसे कम से कम एक साइड को मैं तब तक चेंज नहीं करूँगी जब तक इसकी ये जो मसाले कोटिंग वगैरह स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाए। तो 3 से 4 मिनट बाद मैं इसकी साइड को चेंज करूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, ये ना हो कि हमारी फ़िश जल जाए और अंदर से ये कच्ची रह जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 4 मिनट हो गए, मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखें इसकी कितनी प्यारी गोल्डन सी इसकी लुक आ रही है। और इसको भी मैं चेंज करूँगी। चलो इस साइड को भी तकरीबन मैं 4 से 5 मिनट इस तरह से फ्राई करूँगी। तो ये टोटल कम से कम 14 से 16 मिनट मुझे फ्राई करना है, साइड को फ्लिप करते हुए। तो थोड़ा सा साथ साथ प्रेस करेंगे ताकि जो भी पानी वगैरह वो भी साथ ही इसके ड्राई हो जाए। ये देखें लाइट हाथों से थोड़ा सा मैं प्रेस कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें बहुत स्लाइटली आपने इसे प्रेस करना है। साइडों को चेंज करके अब इस तरह से भी मैं इसे अच्छे से कर लूँगी ताकि इक्वली चारों साइडों से ये फिश जो है वो फ्राई हो जाए और इसका अजाफी पानी जो है सारा ड्राई हो जाए। इसे फ्राई करते हुए तकरीबन 14 से 15 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसे इस तरह से निकाल लूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्लेट में। सारे पीसीस को अब मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कसूरी तवा फ्राई फिश रेडी है। बहुत टेस्टी है, खाने में बनाने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसे बनाएं, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शारीज़ मॉम किचन को शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। और ये देखिए ये बहुत टेस्टी है। मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए क्रिस्टल्स की तरह आपको इसके रेशे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए सेपरेट हर चीज़ इसकी। ये देखिए किस तरह से बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। तो ये बहुत एक ड्राई है। चलें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।